बच्चों, आज स्टैटिस्टिक जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में हम लोगों ने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़ा था। इन क्लास 9 we study the statistical data in the form of histogram and the frequency polygon. We also study the mean, median and mode of ungrouped data. अनग्रुप डाटा का मतलब होता है कि जिसमें क्लास इंटरवल दोनों का डिफरेंसेस होता है, क्लास इंटरवल नहीं होता है। इट मीन्स वहाँ पर में अनग्रुप डाटा में जो क्लास इंटरवल होता है वह क्लास इंटरवल अनग्रुप डाटा में नहीं होता है। इन क्लास 10th अब 10वीं क्लास में अगर हम देखते हैं तो वी आर स्टडी द मीन, मीडियन एंड मोड ग्रुप डाटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डाटा का मतलब हो गया कि जहां पर में क्लास इंटरवल क्या हो, सेम हो। इट मीन्स 0 से 10, 10 से 20, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अरिथमेटिक मीन इज फाइंड द फॉलोइंग मेथड। अरिथमेटिक मीन 3 तरीके से फाइंड किया जाता है। इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में 3 तरीके से फाइंड किया जाता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ कि इन दिस मेथड x टेक्स वैल्यू दैट इज x1, x2, x3 so on xn with corresponding frequency। x का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क x1, x2, x3 जो दिया हुआ है कहां तक, so on xn तक जो होता है वह होता है क्लास मार्क, और फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 so on fn तक। देन जब हम मीन उसका फाइंड करते हैं तो मीन फाइंड जब हम करते हैं तो उसमें होता है x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस शो ऑन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट सो ऑन प्लस fn। इट मीन्स द सम ऑफ टोटल डाटा। मतलब इस डायरेक्ट मेथड में हम फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क को दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद f1 x1 का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नंबर का और क्लास मार्क फर्स्ट नंबर का दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होता है, वह मीन x बार जो जिसको हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं वह क्या होता है, वह मीन होता है। अब उस मीन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस मीन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिस टर्म्स के बारे में हम क्या करते हैं, फाइंड करेंगे। तो कहते हैं कि x बार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा fx। क्या लिखेंगे, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा n। इट मीन्स कहीं कहीं पर में इसे सम ऑफ भी कहा जाता है। सिग्मा fx का मतलब हो गया कि x मतलब क्लास मार्क एंड f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से जब हम डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मीन मिलता है। इट मीन्स x बार इक्वल टू मीन जब डायरेक्ट मेथड से फाइंड करेंगे तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस पर में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल देने के बाद जब हम एग्जाम्पल जब देंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, इट मीन्स कौन सा डायरेक्ट मेथड का जो फ्रीक्वेंसी से हम मीन फाइंड करते हैं वह कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें डायरेक्ट मेथड में जब हम मीन फाइंड करेंगे तो मीन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे क्लास मार्क चाहिए। इट मीन्स क्लास x का वैल्यू 10, 30, 50, 70 एंड 89। इट मीन्स कौन सा ग्रुप है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि कौन सा ग्रुप फ्रीक्वेंसी और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा
और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मुझे 7, 8, 10, 15 एंड 20। अब इसको जो हम फाइंड करेंगे इससे पता चलेगा कि मुझे कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया f फ्रीक्वेंसी और ये हो गया fx। x का मतलब x कितना दिया हुआ है 10, 30, 50, 70, 89 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 7, 8, 10, 15 एंड 10 दिया हुआ है। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब क्लास मार्क। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 7 जा 70, 38 जा 240, 50 10 जा 70 इंटू 15 इक्वल टू 1050 एंड 89 इंटू 10 890। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यह मैं देख रहा हूं कि सिग्मा एफ एक्स या सम ऑफ एक्स या सम ऑफ एफ एक्स का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह होता है 2750 और सिग्मा एफ मतलब एफ का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम एन भी लिखते हैं। एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एस एन 50 हो गया। अब हम जब एक्स बार फॉर्मूले पे जब हम चलते हैं तो एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन और सिग्मा एफ भी हम लिखते हैं। इसका मतलब हो गया कि 2750 अपॉन 50 कैंसिल करेंगे तो ठीक 0 0 कैंसिल और 5 से तो 5 3 जा 5 5 जा 25 और 2 पे उतर जाएगा 5 क्या हो जाएगा 25 5 5 जा 25। इसका मतलब क्या हुआ मीन जो निकला वह मीन क्या निकल गया 55 निकल गया। मीन क्या निकल गया 55 निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी डायरेक्ट मेथड से कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होता है। उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को या मिसिंग क्लास मार्क को कैसे फाइंड किया जाता है। बट समटाइम्स वेरिएबल इज नॉट गिवन, देन फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। इसका मतलब क्या दे दिया मीन मुझे दे दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब क्लास मार्क जो दिया हुआ क्लास जो दिया है मुझे 2 4 6 10 और p प्लस 5 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है मुझे 3 2 3 1 एंड 2 दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन की ओर अगर मैं देखूं सॉल्यूशन की ओर अगर अग्रसर में हूं तो सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन पहले से टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया एफ एक्स और f और ये हो गया एफ एक्स। सॉल्यूशन में अगर आए तो ये फ्रीक्वेंसी है ये 2 4 क्लास मार्क 6 10 एंड p प्लस 5। फ्रीक्वेंसी कितना है फ्रीक्वेंसी 3 2 3 1 एंड 2। एफ एक्स का मतलब हो गया 3 2 जा 6 4 2 जा 8 6 3 जा 18 10 1 जा 10 एंड p प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p प्लस 10 यहां पर में n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 1 3 3 6 6 2 8 8 3 11 और यहां पर में सिग्मा एफ एक्स या सम ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2p प्लस 52 2p प्लस 52। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p प्लस 52। अब मीन हम जब फाइंड करेंगे इट मीन्स एक्स बार का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में मतलब सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं। इट मीन्स मीन तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मतलब मीन दिया हुआ है मुझे, मीन कितना दिया हुआ है मुझे 6 दिया हुआ है। तो जो सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ एक्स कितना है 2p प्लस 52 अपॉन में एन का वैल्यू कितना निकल गया 11। एन का वैल्यू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 11 इक्वल टू 2p प्लस कितना 52 66 माइनस 52 इक्वल टू 2p 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2p देयरफॉर 14 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा p कैंसिल तो 2 7 जा 14 देयरफॉर p का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। तो मैंने क्या देखा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा था क्लास का एक वैल्यू नहीं दिया गया था लेकिन
अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का वन टर्म नहीं है, फ्रीक्वेंसी का सेकंड टर्म भी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें मतलब ग्रुप डाटा में ही है, डिस्क्रीट सीरीज में ही पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट मेथड से ही हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, बट समटाइम्स frequency is not given, frequency is not given, frequency is not given, then find the mean, then find the mean। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो क्वेश्चन को देखिए, इसी के बिहार पर हम एक एग्जांपल समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, find the missing frequency in the known mean of the distribution is, दिया हुआ है मुझे मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.46 मुझे दिया हुआ है। क्लास क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 0 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी जो है वह फ्रीक्वेंसी मुझे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी में कौन सा टर्म नहीं दिया हुआ, दो वैल्यू मुझे नहीं दिया हुआ है, एक हो गया 46 तो मुझे दिया हुआ है, सेकंड फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं दिया हुआ है और थर्ड फ्रीक्वेंसी भी मुझे नहीं दिया हुआ है। फोर्थ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मुझे 25 और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मुझे 10 और सिक्स फ्रीक्वेंसी दे दिया है मुझे 5। लेकिन टोटल मुझे किसका दिया हुआ है, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है मुझे 200 दिया हुआ है। तो इस टाइप का जहां पर में ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किसमें, मतलब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम फाइंड करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू मुझे नहीं दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, let the missing frequency be, क्या ले लूं मैं, अगर x ले लिया एंड दूसरा क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो जो डाटा मुझे दिया हुआ है ना, इसे जब हम टेबलेट फॉर्म में लाएंगे, डाटा को जब हम टेबलेट फॉर्म में लाएंगे तो टेबलेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, x, यहां पर ये x हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दे दिया है 46, सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है। तो मैंने क्या लेट किया है, एक को मैंने x लेट किया और दूसरा को मैंने y लेट किया है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यहां पर थर्ड नंबर 25, फोर्थ नंबर में 10 और फिफ्थ नंबर में 5। यहां पर मैं अगर मैं देखूं तो इसका वैल्यू जो सिग्मा fx का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, वह 86 प्लस कितना x प्लस y, इसको जब प्लस करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 86 प्लस x प्लस y। और fx का वैल्यू, f का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम फाइंड करते हैं। 46 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को x से तो x, 2 को y से तो 2y मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 5 5 जा 25। जो सिग्मा fx होता है, इट मीन्स सम ऑफ fx का जो वैल्यू होता है वह होता है 140 प्लस x प्लस, अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना, 200 मुझे दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा fx इक्वल टू 86 प्लस x प्लस y। इट मीन्स 200 इक्वल टू 86 प्लस x प्लस y। 200 में से 86 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, x प्लस y। इट मीन्स
10 में से 6 जाएगा 4, ये बच गया 19 में से 8 जाएगा तो 11, 114 कितना निकल जाएगा 114 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। क्या कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। दिया हुआ है मीन, क्या दिया हुआ है मुझे 1.46 दिया हुआ है। तो अब सेकंड टर्म पे चलते हैं, मीन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कितना सिग्मा एफ, इट मीन्स एन, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एन। अब मीन का वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे 1.46 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकला है 140 प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन में कितना n का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है ना 200, तो 200 दे दिया। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1.46 इंटू 200 इक्वल टू 140 प्लस एक्स प्लस 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 12, कैरी बच गया 1 4 2 8 1 9 2 1 2 पे डबल 0 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 140 प्लस एक्स प्लस कितना 2y, माइनस कर देंगे तो 292 माइनस 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब x प्लस 2y का जब वैल्यू निकल जाएगा x प्लस 2y, तो इससे क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1। इट मीन्स x प्लस 2y का वैल्यू क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। कितना निकल गया 152 निकल गया, और 152 जो निकल गया यह इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या निकला था, इक्वेशन फर्स्ट मुझे निकला था कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 140, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसे सोल्व करूं, इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल। अब ध्यान दीजिए कि प्लस 2y में से y जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस y इक्वल टू 152 में से 114 माइनस हो जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये बच गया 4 में से 1 जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा कैंसिल। देयरफॉर y का वैल्यू क्या निकल जाएगा मुझे 38 निकल गया। और y का वैल्यू जब हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y का वैल्यू जब हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मुझे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 114, x प्लस 38 इक्वल टू 114, x इक्वल टू 114 माइनस 38, x का वैल्यू निकल जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, 10 में से 3 जाएगा तो 7, कितना निकल गया 76। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना निकल गया 76 और y का वैल्यू कितना निकल गया 38। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, मतलब डिस्क्रीट मेथड में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था x एंड y का, उसका वैल्यू मैंने फाइंड किया किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मैंने किसका वैल्यू फाइंड किया, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था उसका वैल्यू मैंने फाइंड किया।